नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। जैसा कि हम बार-बार कह रहे थे, हमने अपने पहले के वीडियो में बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है कि अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। ये बात आज सच साबित हुई। अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने नहीं पेश हुए। उन्होंने ईडी के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। वो ईडी से बचते नजर आए। उन्हें लगता है कि ईडी उन्हें गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल में उनके बाकी साथियों के पास पहुंचा देगी। सपने में ईडी उन्हें दिखाई देती है, उन्हें सपने में घसीट कर ले जाती हुई ईडी दिखाई देती है, इसलिए बुरी तरीके से डरे हुए हैं। जो अरविंद केजरीवाल की चाल और चरित्र सब कुछ बदल चुका है ईडी के डर के कारण, लेकिन ईडी उन्हें छोड़ने वाली नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर कार्रवाई तो होकर रहेगी। ये बात दीगर है कि कितने दिन में होती है, कब होती है। आज तीसरी बार भी ईडी के सम्मन के सामने पेश नहीं हुए केजरीवाल। सीएम ने इस बार भी ईडी के नोटिस को अवैध करार दे दिया है। उन्होंने कहा कि ये नोटिस ही गलत है, यानी कि जो एजेंसियां अपने जिन लोगों पे उन्हें शक होता है उनके खिलाफ अगर नोटिस जारी करती हैं, समन भेजती हैं, तो वो गलत होता है। आप देखिए, एक दिल्ली का मुख्यमंत्री, इतने बड़े पद पे बैठा हुआ सीएम कहलाने वाला, बड़ा पढ़ा लिखा कट्टर ईमानदार भगत सिंह का वंशज जो है एजेंसियों से बचता हुआ भाग रहा है। भगोड़ा केजरीवाल जो एजेंसी के सामने पेश नहीं होता, जिसके ऊपर शराब घोटाले का दाग है, हजारों करोड़ रुपए का इधर उधर करने का पूरा मामला है, बहुत सारे घोटाले उन पर खुल रहे हैं, और साथ ही उसने शीश महल बनाकर तैयार किया अपने लिए। उनको लगता था कि जिंदगी भर अब वो इसी शीश महल में रहेंगे, लेकिन क्योंकि शीश महल उनको रास नहीं आएगा, वो उनको रहना तो तिहाड़ जेल के अंदर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ईडी बताए कि उन्हें क्यों और क्या समझकर बुलाया जा रहा है। बताइए, एक आम आदमी जो कह के आता, दिल्ली की जनता को सोचना चाहिए ऐसे आदमी के बारे में कि वो आम आदमी, एक सामान्य नागरिक कहकर आया था कि कोई वीवीआईपी कल्चर नहीं होगा। तो एक सामान्य आदमी आज पूछ रहा है, जिस पर इतनी सारी भ्रष्टाचार की लूट के आरोप है, वो आज एजेंसियों से पूछ रहा है कि वो बताए कि उन्हें किस 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 हैसियत से बुलाया गया है और क्यों बुलाया गया है। ये कितना बड़ा, आप समझिए कितना बड़ा झूठ अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं। अगर ईडी उनसे सवाल पूछना चाहती है तो वो अपने सवाल लिखकर भेज दे, इसके बाद वह सोचेंगे कि उन्हें आगे क्या करना है। यानी कि जो अपनी क्वेश्चनरी है उसको वो लिखित में ईडी उन्हें दे दे। वो इतने बड़े आदमी हैं, इतने बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं कि कोई उनसे बात नहीं कर सकता। मतलब आप समझिए किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, जो सच्चाई का पुतला बनकर आए थे, जो ईमानदारी का एक अपवाद बनकर आए थे, वो आज दिल्ली के अंदर अपने आप को कितना वीवीआईपी समझ बैठा है, कितना एरोगेंट हो गया है वो आदमी, कि अब वो एजेंसियों से, जो सरकारी एजेंसियां हैं, उनसे पूछते हैं कि किस तरीके से उन्हें बताया जाए कि क्या लिख के भेज दीजिए हमें। तो सूत्र बताते हैं कि कोई भी शख्स ईडी के संबंध को 3 बार ही इग्नोर कर सकता है। यानी कि अब अरविंद केजरीवाल की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। किसी भी वक्त ईडी उन्हें दबोच भी सकती है, और या फिर दूसरे विकल्प इसमें तलाश सकती है कि किस तरीके से उनको जांच के दायरे में लाया जाए। यानी कि ईडी ईडी का जो तीसरा संबंध था, उन्होंने आज आज इग्नोर कर दिया। और इसके साथ ही जो उनकी और संभावनाएं थी ईडी की, वो अब खत्म हो गई है, क्योंकि 3 संबंध तक ही वो किसी को पूछताछ के लिए बुला सकते हैं। इसके बाद वो अपनी क्या कर सकते हैं, ये हम आपको बताएंगे। इसलिए अब केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि 3 जो संबंध थे वो अब लगभग खत्म हो गए, वो उनका खो गया। तो अब ईडी आगे क्या करेगी, इस बारे में भी हम आपको बताते हैं। ईडी अब कोर्ट जाएगी। कोर्ट का रास्ता अभी ईडी के सामने खुला है। ईडी अब कोर्ट जाएगी और कानून के मुताबिक केजरीवाल के खिलाफ एनबीडब्ल्यू यानी कि नॉन बेलेबल वारंट इशू कराएगी। ईडी कोर्ट के पास जाएगी, कोर्ट से कहेगी कि भैया ये तो आ नहीं रहा है, जो जज साहब, ये आदमी आ नहीं रहा है और इसकी इस मामले में बहुत जरूरत है, तो कृपया करके इसके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट दे दिया जाए। तो वारंट अगर दे दिए जाते हैं, उस सूरत में जो ईडी है वो केजरीवाल को घसीटती हुई खींच कर लेके जाएगी और जेल में, तिहाड़ में डालेगी। ये एक ऑप्शन ईडी के पास है। इसके अलावा लेकिन तब अगर केजरीवाल ईडी के सामने नहीं आएंगे और ईडी उन्हें कानूनी तरीके अपनाते हुए गिरफ्तार करेगी,
तो ये भी एक बड़ा मामला होगा। इसके अलावा ईडी, उधर केजरीवाल के पास बचने का एक रास्ता और है कि पहला रास्ता यह है कि वह ईडी के सामने कोर्ट में ईडी के सम्मन को कोर्ट के अंदर चुनौती दे सकते हैं और कोर्ट में अपने अधिकार की बात करते हुए उन पर क्या आरोप लगे हैं इसकी मांग कर सकते हैं। ये उनका राइट है, ये कोर्ट में ऐसा कर सकते हैं केजरीवाल। इसके अलावा दूसरा एक और रास्ता है कि वह कोर्ट से अपनी अग्रिम जमानत यानी एंटीसेप्टिव बेल अपनी करा सकते हैं, इसकी मांग कर सकते हैं। अगर उन्हें ऐसे में वह जांच प्रक्रिया जारी रहने तक गिरफ्तारी से बचे रह सकते हैं। ये भी एक उनके पास एक ऑप्शन है केजरीवाल के पास। लेकिन ये आने वाले दिनों में पता चलेगा कि केजरीवाल अपने लिए क्या ऑप्शन अपनाएंगे, या क्या वो ईडी के पास जाएंगे या ईडी के सम्मन के खिलाफ भी जाएंगे, या कोर्ट अब सारा जो दारोमदार है, कुल मिला के घुमा फिरा के सारा जो दारोमदार है वो कोर्ट के पास चला गया है। यानी कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में ये आएगा कि आगे जो अरविंद केजरीवाल है उनके झूठ और केजरीवाल के खुद का भविष्य क्या होगा। हालांकि हम आपको ये भी बता चुके हैं पहले ही कि केजरीवाल ने इस बात की व्यवस्था कर ली है, क्योंकि केजरीवाल अगर जेल जाते हैं तो इस सूरत में दिल्ली की जो कमान है, दिल्ली के मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है, उस पर वो सुनीता केजरीवाल यानी कि अपनी मैडम सीएम को उस कुर्सी पर बिठा सकते हैं। ये बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा जो संभावनाएं वो यही है। तो इसके लिए उन्होंने बाकायदा अपने जो चंपू चापलूस नेता थे उनसे सबसे बात कर लिया, बहुत सारे लोगों को अपने पक्ष में भी कर लिया कि अगर जो उनके कद के जो नेता वहां पर अभी पार्टी के अंदर मौजूद हैं उनको किस तरीके से मनाया जाएगा, किस तरीके से लेवल पे रखा जाएगा। इसलिए उन्होंने बहुत सारे नेताओं को अपनी तरफ पहले ही कर लिया है इस बात के लिए कि मैडम सीएम जो है वो कुर्सी पर बिठा दी जाए। क्योंकि आतिशी को इसीलिए आगे बढ़ाया था कि खुद आतिशी मैडम सीएम के नाम को आगे बढ़ाएंगी और उनको कुर्सी देकर खुद वहां उप मुख्यमंत्री वाली जो एक उनका कद है उसको संभालेंगी, उस कुर्सी पर वो बैठेंगी। यानी कि मनीष सिसोदिया जिसको वो शुरू से ही बर्फ में लगाना चाहती थी आतिशी, उसी कुर्सी पर अब मनीष सिसोदिया के पर आतिशी बैठेंगी। तो एक बड़ा मामला ये भी बड़ी बात है कि किस तरीके से सारी चीजें कोई व्यवस्था अरविंद केजरीवाल साहब ने कर ली है, क्योंकि उनको अब किसी पर भरोसा नहीं रहा है। केजरीवाल साहब अब किसी पर भरोसा नहीं करते हैं और वो अपनी कुर्सी को यानी कि जो मैडम सीएम वाली कुर्सी है उसको वो हर हाल में अपने ही पास रखना चाहते हैं। क्योंकि दिल्ली के अंदर एक व्यवस्था है, जैसे ही अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल जाएंगे, हम आपको आज बता रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, आप याद रखना, जैसे ही अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे वैसे ही एलजीवीके सक्सेना इनकी सरकार को 24 घंटे का 48 घंटे का वक्त देंगे कि आप अपनी सरकार में बताइए किसको मुख्यमंत्री बनाना है, जल्दी नाम बताइए। क्योंकि एलजीवीके सक्सेना से इनकी बहुत जबरदस्त ठनती है, लेकिन कानून के दायरे में ही काम करना पड़ेगा। लेकिन कानून के दायरे में काम करने से एलजी जो वीके सक्सेना है वो बिल्कुल भी नहीं चूकेंगे। जितना समय उनका मैक्सिमम होगा उसे देने के बाद 24 घंटे, 48 घंटे, 52 घंटे, मतलब जो भी एक कानून के दायरे में उनको उस टाइम पे लगेगा वो कानूनी जानकारों से पूछेंगे कि कितना समय दिया जा सकता है, मैक्सिमम कितना दिया जा सकता है, मिनिमम कितना दिया जा सकता है। तो मिनिमम पे तो जाएंगे नहीं, इतना इतना तो शायद लगता है, लेकिन मैक्सिमम पे जितना मैक्सिमम का कांटा लास्ट में अटकेगा उस पर एलजीबीके सक्सेना जाएंगे और उसके बाद आम आदमी पार्टी को कह देंगे भैया इतने दिन में बता दीजिए नेता कौन है, अदरवाइज मैं राष्ट्रपति शासन लगा रहा हूं। तो राष्ट्रपति शासन के चक्कर में अरविंद केजरीवाल कभी भी नहीं फंसना चाहेंगे, क्योंकि अब उनको भी अपनी हैसियत का पता चल चुका है कि आम आदमी पार्टी के नाम पर अब बहुत ज्यादा दिनों तक खड़ा नहीं रहा जा सकता है। जनता का मूड उन्हें पता चल गया है। भाजपा जिस तरीके से उन पर हमलावर है, कांग्रेस भी जिस तरीके से उनको उनके अपना मुंह फाड़ कर बैठ गए उन्हें सटकने के लिए, तो ये सारी चीजें केजरीवाल को बहुत अच्छे से पता है। इसलिए वो जैसे ही उनसे एलजीबीके सक्सेना राष्ट्रपति शासन की बात करेंगे वैसे ही आम आदमी पार्टी की तरफ से मैडम सीएम का नाम आगे बढ़ा दिया जाएगा और दिल्ली की कमान मैडम सीएम को
सौंप दी जाएगी। आपको बता दें कि जो हेमंत सोरेन है झारखंड के अंदर, वो भी अब लालू राबड़ी की राह पर जा रहे हैं और अरविंद केजरीवाल भी लालू राबड़ी की राह पर ही जाएंगे। यानी कि अगर वो जेल जाते हैं तो उनकी पत्नी मैडम सीएम होंगी दिल्ली के अंदर। एक बड़ी बात है, आप देख लीजिएगा, हम जो कह रहे हैं वही होने वाला है, क्योंकि हमने इस बात की भी घोषणा पहले कर दी, अरविंद केजरीवाल कभी भी ईडी के पास नहीं जाएंगे। बहुत कड़वा सत्य है, लेकिन है सत्य। सत्य हमेशा कड़वा होता है। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।